प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम दो नई पंक्तियों का पल्लवन करेंगे। यह विषय बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत अनिवार्य प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों को काम आएगा। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, अब तक के वीडियो में हमने देखा कि पल्लवन, वृद्धिकरण या भाव विस्तार तीनों एक ही नाम है। इनको हम किस तरह से करते हैं, क्या क्या चीज़ों की हमको सावधानी रखनी चाहिए और कैसे इनका हम वृद्धिकरण करते हैं। आज हमने एक नई पंक्ति ली है, इसका वृद्धिकरण हम करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत उपयुक्त पंक्ति है। जीवन भी एक प्रयोगशाला है। विद्यार्थियों, हमने विज्ञान विभागों के अंतर्गत विज्ञान में हम देखा है कि प्रयोगशाला होती हैं, जहाँ पर साइंस नए नए प्रयोग उसमें किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक प्रयोगशाला है। जैसे प्रयोगशाला में जैसे जैसे अलग अलग तत्वों, पदार्थों एवं द्रव्यों को मिलाकर नए नए अनुसंधान किए जाते हैं तथा उनकी सभ्यता एवं नई परिणति को परखा जाता है, वैसे ही जीवन में भी हम अनेक कार्यों से अच्छे बुरे परिणाम तथा उनकी सत्यता को परखते हैं। इस प्रक्रिया में जिसके अच्छे परिणाम निकलते हैं, उन्हें सत्य मानकर जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयास हम करते हैं। और इस कड़ी में जो हमें सर्वाधिक काम आते हैं, वो हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुभव काम आते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन में अनुभव कर चुके होते हैं, नए नए प्रयोग कर चुके होते हैं, कहाँ पर हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कहाँ पर हम किस तरह से अपने जीवन में उचित तरीके से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हमें हमारे जीवन से ही प्राप्त होती है। जीवन में ये एक जीवन का क्रम है कि जो कुछ अध्याय हमारे जीवन में आता है, वह हमें कुछ नया सिखा कर ही जाता है। आज की हमारी पल्लवन की दूसरी पंक्ति है, जहाँ काम तह राम नहीं। इस पंक्ति का जब हम भाव विस्तार या पल्लवन या वृद्धिकरण करेंगे तो किस तरह से करेंगे? हम लिखेंगे कि जो व्यक्ति सांसारिक सुख भोग, आसक्ति एवं काम वासना से ग्रस्त रहता है, मोह माया से घिरा रहता है, वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। काम वासना दुर्गुण रखने वालों से भगवान राम दूर ही रहते हैं। अतः हमें हमारे जीवन में यह पंक्ति हमें संदेश भी दे रही है कि हमें हमारे जीवन में इन दुर्गुणों से, काम वासना रूपी जो दुर्गुण है, आसक्ति है, मोह माया है, सुख भोग है, इनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जब तक हमारे पास में रहेंगे तब तक हम ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि ये माया के विभिन्न रूप हैं। हम इनमें ही उलझे रहेंगे। यदि हमें राम को प्राप्त करना है तो हमारे
मन को निर्मल करना होगा। इन काम वासना रूपी दुर्गुणों से, मोह माया से, आसक्ति से हमें दूर रहना पड़ेगा। तब जाकर ही हम ईश्वर की सच्ची आराधना कर पाएंगे और ईश्वर को भी प्रसन्न कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने दो महत्वपूर्ण पंक्तियों की पल्लवन, भाव विस्तार या वृद्धिकरण किया है। ये विद्यार्थियों, यहाँ पर यह बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि यह किसी भी तरह से नाम बदलकर आपको आ सकता है कि अमुख पंक्ति की आप भाव विस्तार कीजिए, वृद्धिकरण कीजिए या पल्लवन कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में नई और परीक्षा उपयोगी दो पंक्तियां लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।